बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ा क्रीमी कबाब लेकर आई हूँ। मज़े की बात यह है कि इन क्रीमी कबाबों में क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। इस्तेमाल करेंगे सर्दी के मौसम की खूबसूरत अच्छी मज़ेदार सब्जियाँ और थोड़ा सा चिकन। मैंने 400 ग्राम चिकन लिया, उसको एक बर्तन में शिफ्ट किया। इसमें डालूंगी 3 से 4 लौंग, एक बड़ी इलायची, दालचीनी का छोटा टुकड़ा और आधा बादियान का फूल। फिर मैं इसमें 2 गिलास पानी के शामिल करूंगी। ये तमाम खड़े मसाले मैंने इसलिए शामिल किए हैं कि जब हम इनके साथ चिकन को बॉईल करेंगे तो चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और ज़बरदस्त खुशबू आएगी। अब हमने चिकन को इतनी देर के लिए पकाना है कि यखनी 1 गिलास रह जाए। चिकन को निकाल लेंगे, यखनी को स्टेन कर लेंगे और खड़े मसाले डिस्कार्ड कर देंगे। चिकन को शेड करेंगे, साइड पे रख देंगे। यखनी में हम शामिल करेंगे 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के। अब कॉर्नफ्लावर को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि लम्स और गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं और इसको भी साइड पे रख देंगे। अब हम चलेंगे अपनी रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल करें। फिर एक बड़े साइज का प्याज लें, फाइन चॉप करें, इसमें शामिल कर लें। हमने प्याज को कोई कलर नहीं देना बल्कि इसको ट्रांसप्लांट करना है। जब प्याज हल्का सा ट्रांसप्लांट हो जाए तो फिर मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा लूँगी, 3 हरी मिर्चें लूँगी, फाइन चॉप करूँगी, वो भी इसमें शामिल कर लूँगी। जब अदरक में से भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो तो फिर इसमें बॉयल एंड शेयर चिकन शामिल कर लेंगे। अदरक को आपने कच्चा नहीं रखना वरना कबाबों का टेस्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए भूनें ताकि इसका फ्लेवर इन्हांस हो। 2 गाजर लें, उनको फाइन चॉप करें, इसमें शामिल कर लें। फिर 2 शिमला मिर्च लें, उनको भी फाइन चॉप करें, वो भी इसमें शामिल कर लें। इन तमाम सब्जियों को तेज़ आंच पे भूनें, फ्राई करें ताकि सब्जियां पानी ना छोड़ें। इस स्टेज पे अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे जो कि हमारे कबाबों के टेस्ट को चार चांद लगा देंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले मैं 2 टीस्पून नमक शामिल करूँगी, 1 टीस्पून मैं चिली फ्लेक्स शामिल करूँगी, 1 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल करूँगी, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करूँगी। कबाबों को बहुत ही मुनफरिद और मज़ेदार टेस्ट देने के लिए और चिकन के फ्लेवर्स को इन्हांस करने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून चिकन पाउडर। तमाम मसाले शामिल करने मिक्स करने के बाद कॉर्नफ्लावर वाली यखनी लेंगे, उसको अगेन मिक्स करेंगे ताकि नीचे बैठा हुआ कॉर्नफ्लावर मिक्स हो जाए और सब्जियों में शामिल कर देंगे। अब हमने मसाले चम्मच को हिलाते हुए इस बैटर को पकाना है। जैसे जैसे ये बैटर गर्म होता जाएगा, पकता जाएगा, ये हार्ड और गाढ़ा होता जाएगा। जब बैटर पेंदा छोड़ना शुरू करते तो समझे कि हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस बैटर को एक बर्तन में शिफ्ट करेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब मैं 4 अदर ब्रेड के स्लाइस लूँगी, इनको मिक्सी जार में डालूंगी और इनके ब्रेड क्रम्स रेडी कर लूँगी। ये स्लाइस हमने कबाबों की क्वांटिटी बनाने के लिए इस्तेमाल करने हैं। आप चाहे तो 6 या 8 स्लाइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडा होने पे ये बैटर मज़ीद हार्ड हो जाएगा। फिर इसमें शामिल करके ब्रिक कटा हरा धनिया और ब्रेड क्रम्स और गेन इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी खुशबूदार बैटर रेडी हो रहा है माशाल्लाह से। जब ये मज़ेदार सा बैटर रेडी हो जाए तो दोनों हाथों को ऑयल से ग्रीस करें। तो इस मिक्सचर का एक पोर्शन लें और कबाब रेडी करना शुरू करें। आप चाहें तो इसको सिलेंडर शेप में या किसी भी शेप में रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको टिक्की यानी कि कबाब की शेप में रेडी करूँगी। ये देखें माशाल्लाह से मेरे अल्लाह की रहमत करम और मेहरबानियाँ, बहुत ही टेस्टी खूबसूरत कबाब रेडी हो चुके हैं। अब 2 अंडे लेंगे, उनको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। अगेन 2 से 3 स्लाइस के ब्रेड क्रम्स रेडी कर लेंगे। कबाबों को अच्छे तरीके से अंडे में कोट करेंगे और ब्रेड क्रम्स में रख देंगे। फिर अच्छे तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स में कोट करना है इन कबाबों को। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इनको 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बनते ही बहुत टेस्टी मज़ेदार हैं। बगैर क्रीम के इस्तेमाल किए हमने बहुत ही मज़ा क्रीमी और सिल्की से कबाब रेडी कर लिए हैं। आप इसमें बंद गोभी, मटर और दीगर सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर कुकिंग ऑयल को गर्म करें, कबाबों को इसके अंदर रखें और फ्राई करना शुरू करें। दोनों तरफ से साइड चेंज करते हुए हमने कबाबों को फ्राई कर लेना है, गोल्डन क्रिस्पी कर लेना है। अंदर से तो ये पके हुए हैं, हमने बाहर से इनको फ्राई करना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जनाब, हमारे बहुत ही मज़ा क्रीमी सिल्की और रेशमी कबाब रेडी हो चुके हैं, वो भी बगैर क्रीम के। मेरे कहने पे एक मज़ा से रेसिपी जरूर ट्राई करें, खाने वाले हाथ नहीं रोक पाएंगे इंशाल्लाह ताला। और आप इस मज़ा की रेसिपी पे मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। सर्दियों के मौसम में इन गर्मा गर्म कबाब को फ्राई करें, अपना टी टाइम को इंजॉय करें और बेस्ट बनाएं। खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं और बच्चों को लंच बॉक्स में दें। इंशाल्लाह ताला एक मतलब बनाएंगे तो आपके घर वाले रोज़ ही इस रेसिपी की फरमाइश करेंगे। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार रेसिपी है ये। मेरी रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें। अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। ये देखें माशाल्लाह कितने रेशेदार और क्रीमी कबाब रेडी हुए हैं। मज़ेदार से कबाबों की रेसिपी को ट्राई करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।